हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस लेसन में हम करेंगे मॉक टेस्ट सीरीज नंबर 4। तो मॉक टेस्ट 3 तक आप लोग देख चुके होंगे। मैं हूं प्रहलाद सारण और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी करंट अफेयर का टेस्ट ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज होती है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहे। इसके अलावा जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, सुबह 8 बजे आपका करंट अफेयर का टेस्ट होता है, 7:30 बजे आपका मॉक टेस्ट सीरीज होता है और 11:30 बजे अगर आप राजस्थान पुलिस आरएस एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका टेस्ट है वो 11:30 बजे होता है। ओके गाइज, तो चलिए शुरू करते हैं। 4 नंबर टेस्ट हमारा और पहला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन है सर जॉन शोर, लॉर्ड कार्नविलास, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड हेनरी। तो इसका सही उत्तर है क्या हो जाएगा। आप लोगों ने आपका सही उत्तर सोच लिया होगा। इसका सही उत्तर है बी, लॉर्ड कार्नविलास। ओके, तो आप लोग भी साथ साथ में अपना स्कोर काउंट करते रहिए, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं। जो सा भी आपका स्कोर बनता है, जो भी स्कोर बनता है कॉमेंट कीजिए। ओके गाइज, चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि स्त्री प्रथा को समाप्त करने हेतु कानून बनाया गया था राजा मोहन राय, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड विलियम बेटी के द्वारा। तो ऑप्शन सही है वो क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा डी, लॉर्ड विलियम बेटी के द्वारा है वो सती प्रथा को समाप्त करने हेतु कानून बनाया गया था। तो डी है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती या फिर बाल गंगाधर तिलक ने। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हंटर कमीशन ने किसके विकास पर विशेष जोर दिया था। स्त्री शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा या फिर विश्वविद्यालय शिक्षा। तो इसका सही उत्तर आप लोगों ने सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, प्रारंभिक शिक्षा पर अधिक जोर दिया था। ठीक है, तो इस अभी तो ये क्वेश्चन देखिए, अलग तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो किस तरह का है। अभी क्वेश्चन है कि हंटर कमीशन ने किसके विकास पर जोर दिया। नेक्स्ट टाइम आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्राथमिक शिक्षा हेतु किस कमीशन की नियुक्ति की गई थी, किस कमीशन का गठन किया गया था। तो हंटर कमीशन का किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। अब्दुल कलाम आज़ाद, एम रहीमतुल्लाह सयानी, हकीम अजमल खां या फिर बदरुद्दीन तेबजी। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष है वो थे बदरुद्दीन तेबजी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है। लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आज़ाद, मौलाना आज़ाद या फिर वी.डी. सावरकर। तो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के पुस्तक के जो लेखक हैं वो है वी.डी. सावरकर। तो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7 कि कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। लॉर्ड विलियम बेटी के द्वारा, वॉरेन अस्टिगस के द्वारा, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा या फिर लॉर्ड मिंटो के द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा है कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो सही उत्तर है सी। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन का नेतृत्व किसने किया था। फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मदन सिंह मालवीय या फिर फिरोज शाह गांधी के द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय ने किया था। तो सी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित में से किसे ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है। चित्तरंजन दास, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता या फिर WC बनर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान नीचे दिए गए वायसरायों की पदावधि का सही क्रम है, यानी समय काल बताना है आपको। एक बार मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको नीचे करके। देखिए ऑप्शन आपके पास है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड इरविन। तो इसका क्रम है वो आपको सही करना है कि सही क्रम में क्या है, पहले कौन था बाद में कौन था। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए नंबर। फिर सबसे पहले अगर हम बात करें तो लॉर्ड कर्जन है वो सबसे पहले थे, तो ये 1 नंबर पे आ जाएगा। ओके गाइज, लॉर्ड कर्जन है वो 1 नंबर पे। उसके बाद में फिर लॉर्ड मिंटो थे तो ये 2 नंबर पे आ जाएगा, यानी 3। और फिर जो थे चेम्सफोर्ड थे तो ये 2 नंबर पे आ जाएंगे और लॉर्ड इरविन है 4 नंबर पे, यानी 1 3 2 4। तो 1 3 2 4 जो है वो है बी में, तो बी है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कि भारत का राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब गाया गया था। 26 जनवरी 1950, 27 सितंबर 1911, 15 अगस्त 1947 या फिर 22 दिसंबर 1934 को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 27 सितंबर 1911 को पहली बार भारत का राष्ट्रीय गान है वो गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12
कि प्रथम अंतरिम सरकार 24 अगस्त 1946 को घोषित की गई थी, निम्नलिखित में से कौन उसमें शामिल नहीं थे? ऑप्शन है ए बी अलेक्जेंडर, सी राजगोपालचारी, जवाहरलाल नेहरू या फिर शफात अहमद खां। तो प्रथम अंतरिम सरकार जो गठित की गई थी 24 अगस्त 1946 को, उसमें कौन शामिल नहीं थे? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए बी अलेक्जेंडर शामिल नहीं थे, बाकी के तीनों जो है ये शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 13 कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने? लाल बहादुर शास्त्री, गोविंद वल्लभ पंत, वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वल्लभ भाई पंत है वो प्रथम उप प्रधानमंत्री बने। क्वेश्चन नंबर 14 कि पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई थी, तो राइट आंसर सी। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि भारत में पश्चिम शिक्षा पद्धति का मेघना कार्ट कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेकाल की सिफारिशों को, 1883 का चार्टर एक्ट को, वुड्स डिस्पैच 1854 को या फिर हंटर कमीशन की रिपोर्ट को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वुड्स डिस्पैच 1854 को पश्चिमी शिक्षा पद्धति का मेघना कार्ट कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 16 कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? कासगंज में, आगरा में, इटावा में या फिर बाराबंकी में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो का जन्म है कासगंज में हुआ था, तो सही उत्तर है वो ए है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में, कपिलवस्तु में, पाटलिपुत्र में या फिर लुम्बिनी में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध का जन्म है वो हुआ था लुम्बिनी में हुआ था, तो डी है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि रामचंद्रिका तथा रसक प्रिया जो है इनके रचयिता कौन है? ओके गाइस, तो ऑप्शन है मोतीहारी, केशवादास, रस खान या फिर सेनापति। तो रामचंद्रिका तथा रसिका प्रिया के रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर है केशवादास। क्वेश्चन नंबर 19 कि किसे है वो हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? इसे नहीं है कि इसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। जो ऑप्शन में है अमीर खुसरो को, मलिक मोहम्मद जायसी को, कबीर को या फिर अब्दुल रहीम खान खाना को। तो हिंदी खड़ी बोली का जनक है वो किसको माना जाता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो को माना जाता है, तो राइट आंसर ए। और क्वेश्चन नंबर 20 है कि किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई? फैजाबाद की, गोंडा की, गोरखपुर की या वाराणसी को। तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी है वो कहाँ दी गई थी? इसका सही उत्तर क्या है? गोरखपुर की जेल में दी गई, तो सही उत्तर है सी। क्वेश्चन नंबर 21 कि बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु हेतु कहाँ बिछाई थी? यानी बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु है वो कहाँ बिताई थी? श्रीवस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में या फिर सारनाथ में। तो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? कुशीनगर में बिताई थी। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है कि मेजर ध्यानचंद का संबंध किस स्थान से है? इलाहाबाद से, कानपुर से, लखनऊ से या फिर आगरा से। तो मेजर ध्यानचंद का संबंध है वो कहाँ से है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद से संबंधित, ए है सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है कि रामचंद्र पांडुराम इनमें से किन का बचपन का मूल नाम था? तो रामचंद्र पांडुरंग जो है, रामचंद्र पांडुरंग किसको कहा जाता था बचपन में? पेशवा बाजीराव द्वितीय को, नाना साहब को, तांता टोपे को या फिर लक्ष्मीबाई को। तो सही उत्तर है तांता टोपे का बचपन का नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। क्वेश्चन नंबर 24 कि निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? बदायूं में, सीतापुर में, आगरा में या फिर सिद्धार्थनगर में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बदायूं में हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है कि अब्दुल फजल का जन्म कहाँ पे हुआ था? बदायूं में, सीतापुर में, आगरा में या फिर सिद्धार्थनगर में हुआ था। तो सही उत्तर है आगरा में हुआ था अब्दुल फजल का। ओके तो कल की टेस्ट में मैंने 20 क्वेश्चन किए थे, लेकिन आज मैंने 25 क्वेश्चन लिए ताकि कुछ क्वेश्चन और ज़्यादा एक्स्ट्रा कर सकें, ताकि आपकी और ज़्यादा तैयारी हो सके। ओके तो 25 क्वेश्चन में से जितने भी क्वेश्चन आपके राइट होते हैं वो आप कमेंट में लिख दीजिए। किसी भी क्वेश्चन से संबंधी समस्या होती है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और भूलिए मत, सुबह 8 बजे आपका करंट अफेयर का टेस्ट होता है, राजस्थान जीके का 11:30 बजे टेस्ट होता है, और इंडिया के जीके, ज्योग्राफी, एसएससी, रेलवे का है वो 7:30 बजे टेस्ट होता है। यानी आपके दिन के मात्र 30 मिनट और आपकी कंप्लीट तैयारी। तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले जितने भी लेसन हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके गाइज, थैंक यू।